नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति सुल्तानपुर ज़िले में है। आप इसके पहले काफ़ी दिन से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा था दोस्तों, किसी कारणवश। अब आपको शुरुआत करने जा रहा हूं लव स्टोरी के साथ। दोस्तों, हमारे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं एक प्रेमी जोड़ा है। आइए इनके बारे में, इनके कैसे इनका प्यार मोहब्बत हुआ, सारी जानकारियाँ इनसे बात करके आपको आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वाति है। आपका भाई? हमारा नाम आलोक है। जी। कैसे आप लोगों की मुलाकात कैसे होती है और एक दूसरे से प्रेम में कैसे पड़ते हैं और शादी तक बात कैसे पहुंचती है? हमारे मुलाकात कैसे होती है आप? हमारे गांव की है। अच्छा, आपके गांव के हैं। जी। आप दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर मात्र? जी। 100 मीटर? जी। हाँ। इतने इतने आसपास से आप शादी या प्रेम कैसे कर लेती हैं फिर? बस ऐसे ही। हाँ। कैसे मुलाकात होती थी, मतलब शुरुआत कैसे हुआ आपके प्यार का? बस ऐसे पड़ोस में आया करते थे। अच्छा जैसे अच्छा। हमारे छोटे दादा के यहाँ हाँ। आते थे। हम्म। हम भी वहीं जाते थे, तो ऐसे ही बातचीत होने लगा। हम्म। फिर कुछ ये इशारा में बोले हैं तो मैं समझ नहीं पाई। ये कब की बात है लगभग? ये है लगभग 2 साल की बात हो दो गई। साल की बात है। आप लोगों की प्यार जो है 2 साल से चल रहा था? 3 साल। 3 साल से? जी। हाँ, तो कैसे तक, मतलब कैसे शुरुआत कैसे किया हुआ था? तब हमने चीट में इनको लिख के दिया कि हम्म। क्या बोल रहे थे तुम। हम्म। तो ये सीधा बोल दिया, मुझे प्रपोज कर दिए। हम्म। हाँ। प्रपोज में क्या बोला था इन्होंने? आई लव यू। आई लव यू बोला? तो जी। आपने क्या कहा? हम कुछ नहीं बोले थे, हम कहे ठीक है। हाँ। हाँ, हम रिप्लाई नहीं दिए थे। ये आई लव यू आपको बोल रहे हैं और आपने रिप्लाई नहीं दिया, क्यों नहीं रिप्लाई दिया? वैसे ही हाँ। खुश थे। खुश थे? हम्म। तो कैसे पता चला आलोक जी, आपको कैसे पता चला कि आप रिप्लाई नहीं दे रही थी, तो फिर आपको कैसा लगा? तो फिर बाद में ये चिट मतलब दी ना हमको, तब पता चला कि हाँ ठीक है, हमारा हो गया काम। हाँ। हाँ। चिट में इन्होंने क्या दिया था? अब इतना तो याद नहीं है, लेकिन चिट में कुछ लिख के दी थी हमको ये। हाँ। हाँ। तो नंबर कैसे लिए फिर आपने? नंबर इनकी मामा की लड़की थी। हम्म। हाँ। हम्म। तो वही दिलाई थी हमको। हम्म। हाँ। ठीक। वही पहले हेल्प करवाती थी, इसके बाद सीधा नंबर ही देती थी इनको। हम्म। तो चोरी चुपके से ये फोन हमारे पास कॉल करती थी, तब बात करते थे हम। हम्म। वहीं से आगे बढ़ गई हमारी बात। हम्म। हम्म। जैसे आपके पड़ोस की थी स्वाति जी, आपके पड़ोस की है। जी। शादी से पहले आप मुलाकात करते थे? नहीं, बहुत सिक्योरिटी रहती थी ना इनको, मतलब हमेशा ताका झाकी रहती थी, तो कहीं आ जा नहीं पाती थी ये। हम्म। हाँ। तो आप लोगों की बात कैसे आगे तक बढ़ी फिर? चोरी चुप के बात करते थे, वैसे मैसेज से इशारे से वही ऐसे ही बात करते थे। हाँ। हाँ। मतलब चैन नहीं मिल रहा था आपको बिना उनसे मिले? हाँ। हाँ। हैं? हाँ। तो मिलने की कोशिश आप करते, बराबर करते थे? हाँ। नहीं नहीं, हम्म। हम जब जानते ही है मतलब मिल नहीं सकते हैं, क्या मतलब है कोशिश करने से। हम्म। हाँ। आपकी क्या लगते हैं? हमारी बहन लगती है हमारी। बहन लगती थी? हाँ। अब क्या है? वाइफ है हमारी। बहन लगती थी, बहन को आपने वाइफ बना लिया? तो हमारी सगी थोड़ी ना, हमारे परिवार की भी नहीं है। हम्म। हाँ। पटीदार के हैं? हाँ। पटीदार के हैं तो बहन ही लगेंगी ना? हाँ, पटीदार के पटीदार अपना होना चाहिए ना। पटीदार जब अपने नहीं है तो भैया पट उनकी बेटी कहाँ से अपनी हम्म। हुई, इसीलिए हम सोचे ही नहीं उनके बारे में। हम्म। हाँ। पटीदार कैसे नहीं हुए आपके? अरे समाज किसका होता है भैया, समाज किसी का नहीं होता, इसीलिए सब। हम्म। हाँ। आप समाज का इज्जत नहीं किया, आपने भी समाज का साथ नहीं दिया। हम्म। हम्म। तो आप, जब आपने समाज का इज्जत नहीं किया तो समाज कैसे आपका इज्जत करेगा? समाज से हमको कुछ चाहिए भी नहीं ना। समाज ना कुछ देगा ना कुछ लेगा, सीधी सी बात, लेगा तो देंगे तो पूरा आपका मतलब सब सब कुछ ले लेगा, लेकिन दे नहीं पाएगा समाज कभी भी। हम्म। हाँ। जैसे मतलब कि क्या ले लेगा समाज आपसे, क्या छीना है अभी तक? सब कुछ छीन लेगा अगर समाज। हम्म। हाँ। सब कुछ छीन लेगा? हाँ, सब कुछ छीन लेगा समाज, हम्म। मतलब किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं, किसी का नहीं, बस अपना परिवार होता है वही बस। हम्म। हाँ, समाज किसी का नहीं तो होता, जैसे समाज के भरोसे ना रहिए भाई। हाँ। स्वाति जी से जैसे आपने मुलाकात किया, मुलाकात होती थी आपके बराबर, तो आप लोगों की बात शादी तक कैसे पहुंची? शादी तक हम बात कर रहे थे तो इनके पिताजी इनका फोन चेक करने लगे अचानक से। अचानक से? हाँ। क्यों? इनकी शादी तय हो चुकी थी तो। अच्छा, इनकी शादी तय हो हाँ, चुकी इनकी थी? शादी तय हो चुकी थी। हम्म। तो फोन दिया था इनका, मतलब जिससे शादी हुई थी तय हुई थी, वो फोन दिया था, तो बात हमसे कर रही थी, तो इनके पिताश्री फोन करने लगे। हम्म। तो दो सिम यूज कर रही थी ये। हम्म। तो जो सिम इनका पति मतलब जिससे शादी हुई थी वो दिया था, तो वो सिम बंद करके हमसे बात कर रही थी, तो इनके पिताजी को पता चला, मतलब कॉल करने लगे। तो जाके देखे तो मतलब पूछे सीधा कि जब तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है तो बात किससे कर रही हो, तो फोन चेक करने लगे, तो फोन स्विच ऑफ करके अपना, हम्म। स्विच ऑफ नहीं, लॉक करके दूसरे छत पे फेंक दी फोन। तो हम्म। इनको मारने पीटने लगे, प्रताड़ित करने लगे, बहुत ज्यादा मार दिए थे, तो हाथ भी मतलब काटने, मतलब काट ही देते अगर नहीं खुलता तो। मतलब इनको जान से मारने हाँ, लगे? जान से मार देते अगर। हम्म। तो सीधा थाना मार, हमको भी मारने आ गए। तो मतलब कैसे पता चला कि मतलब तो फोन इनका खोलने के लिए बहुत मतलब प्रताड़ित किए ना, तो ये चाचा जी है हमारे। हम्म। तो वही इंजीनियर ट्राई मतलब थोड़ा तो फोन का लॉक तोड़ दिए, तो हम्म। हमारा नंबर हमारा ही आया सबसे ऊपर, तो हमको भी मारने के लिए आके प्रताड़ित करने लगे, मारने लगे, हम्म। तो हमारे दादाजी सीधे थाने में FIR कर दिए। हम्म।
तो वहीं से मैटर बढ़ गया आगे, तो सीधा थाने में बुला हुआ हो गया। हाँ, आपको आपके घर पर आकर मार रहे थे? कहाँ नहीं, चौराहे पे। चौराहे पे मार रहे थे आपको? हाँ, तो वहीं से थाने में मैटर चला गया, तो दोनों लोग का बुलावा हुआ, तो दोनों लोग थाने में गए, तो सीधा शादी करवा दिए थाने में। हम्म। थाने में शादी हुई, इसके बाद शिव बाबा में शादी के, फिर कोर्ट मैरिज कर लिए हम अपना दोनों। कोर्ट मैरिज भी कर हाँ। लिया। तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? इनके माता पिता का रिएक्शन कैसा था? ये लोग इनके शादी में गए माता थे? पिता को नहीं 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 गए थे, कोई नहीं गया था इनके घर से, हमारे घर से गए थे। शादी में कोई नहीं गया था इनके घर हाँ। से? हम्म। इनके घर से मतलब भी नहीं ना हमें। हम्म। हाँ, मतलब हमको इनसे है, ये हमारे पास है बस। आपके घर के और इनके पिताजी के घर के बीच की दूरी मात्र 100 मीटर है। हाँ, वो हमेशा देखते होंगे कि मेरी बेटी यहीं पर है। हमेशा गाली से बात करते हैं, हमेशा गाली देते हैं अगर देखते हैं तो। हम्म। हाँ, जब भी देखते हैं गाली देते हैं सीधा। हम्म। हाँ, क्यों गाली क्यों देते हैं? अब वही जाने गाली क्यों देते हैं। किसको देते हैं गाली? इनको देते हैं, हमको देते हैं। हम्म। हाँ गाली देने की हाँ बात करते हैं। हाँ तो आपने, अच्छा आप भी बताइए आलोक जी, आपने जो ये कदम आपने उठाया, आप एक जो कदम उठाया एक सही कदम है आपका? हाँ, बिल्कुल सही है। हम्म। हाँ, अगर बगल की है कोई आपकी बहन लग रही है, आप उससे शादी कर ले रहे हैं, तो गलत गलत नहीं लग रहा है आपको? मतलब कि गलत नहीं है? गलत कहाँ है भैया, अगर अगला भी प्यार कर रहा है, हम भी प्यार कर रहे हैं, हमारे सगे नहीं है तो शादी करने में क्या आता है। हम्म। एक ही माँ के तो है नहीं। हम्म। हाँ, आप कितने भाई बहन हैं? हम अकेले हैं, हमारी 2 बहन हैं। हाँ, बड़ी हैं छोटी हैं? एक बहन बड़ी, उनकी शादी हो गई, हम छोटे हैं। हम्म। हाँ, अगर आपकी जो छोटी बहनें हैं आपके पड़ोस में या किसी अगल बगल में किसी से शादी कर लें, कि कोई भाई लगेगा, तो आप क्या करेंगे तब? शादी करवाएंगे उससे? हमारी फैमिली का रहेगा तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे, अगर दूसरी फैमिली का रहेगा, हमारी फैमिली से कोई नाता नहीं रहेगा तो भाई लगेगा या कुछ भी लगेगा, शादी करवा देंगे हम बिल्कुल। हम्म। हाँ जिससे आप शादी किए हैं आपकी कुछ लग रही थी? हाँ, बहन लग रही थी, हमारे सगी थोड़ी ना थी, इसीलिए किए, नहीं तो इनसे भी शादी नहीं करते हम। हाँ मतलब सगी नहीं है इसलिए आपने शादी कर हाँ लिया? तो आप करवा देंगे अपनी बहन की शादी? हाँ, बिल्कुल करवा देंगे, लेकिन सगा रहेगा तो नहीं करवा पाएंगे। हाँ, स्वाति जी, आप कितने भाई बहन हैं? हम अकेले हैं। अकेले हैं? अकेले हैं और अपने माता पिता अकेले हैं आप, और अपने माता पिता को छोड़ करके बगल के ही पास में चले आए। आपको अपने माता पिता को नहीं लगता है कि आप उनकी इज्जत डुबा दी हैं? डुबाए तो हैं, गलत तो किए हैं, लेकिन जो कुछ है हमारे लिए हमारे आदमी है। जन्म देने वाला आपका जो है, आप उसको कुछ नहीं समझती हैं? जो जो आपको जन्म दिया है, आप उसको उसका सम्मान नहीं किए, आप मतलब उसको छोड़ करके आप अपने प्रेमी के चक्कर में आ गए हैं? वो कभी प्यार दुलार दिए ही नहीं है, तो क्या समझे उनका हम। कभी नहीं दिए हैं। कभी प्यार दुलार नहीं दिए थे? मम्मी दी है, लेकिन पापा को नहीं बता सकते, कभी नहीं बता सकते। हाँ, तो जब आपने पड़ोस में शादी कर लिया, तो आपकी मम्मी कभी आपसे बात करने की कोशिश की? कभी नहीं, गाली के अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, क्या कहती हैं? कुछ भी नहीं, गाली देती हैं। गाली क्या देती हैं? क्यों गाली देती हैं? अब गाली सोशल मीडिया पे थोड़ी ना बताएंगी ये गाली देती हैं, बहुत घिनौना गाली देती हैं। हाँ, माँ ही आपको आपको गाली देती है आपको? हाँ, सब देते, पूरी फैमिली देती है। एक हमारी दादी है तो और ज्यादा देती है। क्या हाँ, कहती है पता दादी? नहीं। दादी यही कहती होंगी कि दरअसल लोग, दोस्तों, पुराने ज़माने में अगर कोई आसपास के गांव में किसी की शादी बहन बेटी को हो रहता है, वहाँ पर भी शादी करने से सोचते हैं। अब इनकी आपकी दादी हैं, उनको तो बहुत बुरा लगता होगा कि तुम यहीं कर ली, अपने भाई से शादी कर ली हैं? हाँ, वो तो है, कहती हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। जो लोग जाते आते रहते हैं, रास्ते में पड़ते हैं, उन लोगों से बताती है। अपनी ही बेइज्जती तो करा रही है वो। लोगों से घूम घूम कर बताती है हाँ, कि ऐसे कर लिए। हाँ। आपके पापा, मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा तहसील में रहते हैं किसी के साथ, मम्मी तो हाउस वाइफ हैं, घर पे रहती हैं बस। तो आप एक परिवार छोड़ करके जिस परिवार में आए, आपको यहाँ पर कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है, उस परिवार से तो खुशी है हम। हाँ, इनके मम्मी पापा आपको इज्जत कर रहे हैं? पापा तो नहीं है, पापा मम्मी। कहाँ गए इनके? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत छोटी थी। हाँ, दादाजी हैं हमारे, और हमारी अम्मा है, हमारी सासू जी, वो हमें बहुत प्यार दुलार देते हैं, अपनी बेटी की तरह मानते जानते हैं, और वही बहुत है। जैसे स्वाति जी, आपका जो है बगल से ही प्रेम मोहब्बत है, कितने साल से है आपका प्यार? लगभग 3 साल। 3 साल से। जी। शादी आपने कब किया? पिछले नवंबर में। पिछले नवंबर में? जी। उसके पहले आप लोगों का मिलना जुलना लगा रहता था? नहीं, इतना सिक्योरिटी टाइट थी। हाँ, सिक्योरिटी इतना टाइट है, तो मतलब कि आप लोगों ने एक कदम यहाँ तक उठा लिया, कहीं आपको उन लोग इसके पहले मिलते हुए कहीं पकड़े तो नहीं गए थे? नहीं, ये नौबत नहीं आया है अभी तक। नहीं आया था। आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। हाँ, ये नौबत नहीं आया था? नहीं। तो मतलब ये जानकारी किसको, मतलब आपके पिताजी को ये सब जानकारी कैसे हुआ? गाँव। हाँ, गाँव वाले अगर जान जाएंगे तो वही चीज मैं अच्छी बात रहती है, तो वो नहीं फैलता है गाँव में। बुरी बात रहता है वो पहले फैल जाता है गाँव में। तो गाँव में कैसे फैल गया? मतलब आप लोग बात करते थे, मतलब आप किसी से बताए होंगे तभी तो फैला होगा। जैसे स्वाति जी, आप बता रही हैं मतलब पहले गाँव वालों को पता चला, गाँव वालों को कैसे पता चल गया पहले? वैसे ही, अगर कोई देखेगा तो बताएगा जरूर।
पहले गांव वालों को पता चला, धीरे धीरे हमारे घर वालों को पता चल गया, तो हमें प्रताड़ित करने लगे। आप दोनों लोगों को मिलते जुलते गांव वाले देख लिए थे क्या? नहीं, फोन से बात करते थे, जैसे अभी निकल गया ये बोल दिए होंगे कि हम उन्हीं से बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे बात गांव तक पहुंच गया, पूरे हमारे घर में भी हल्ला हो गया, तो सब लोग जान गए, हमें प्रताड़ित करने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। शादी से पहले आपको आलोक कहीं घुमाने ले गया था कि नहीं ले गया? नहीं, कभी नहीं गए हैं, ये सब नहीं किए हैं। घूमे नहीं है कभी? नहीं, ये सब नहीं किए हैं। बहुत सिक्योरिटी टाइट है, गांव वाले बहुत दुष्ट हैं। अभी क्या हाल है? अभी घुमाया कि नहीं घुमाया कहीं आलोक? हाँ, गए थे, सुल्तानपुर गए थे, बेजतुआ गए थे, शिव बाबा गए थे। हाँ, अभी लंबा टूर नहीं गए हैं। लंबा टूर नहीं गए? नहीं। तो इनके परिवार वाले आलोक जी, इनके परिवार वाले इतना सिक्योरिटी टाइट रखते थे, तो आप कैसे मुलाकात कर लेते थे? मुलाकात नहीं किए हैं ना, बता तो रहे हैं, शादी के पहले मुलाकात नहीं किए थे। हाँ, तो आप बस देखते थे बस वही। हाँ, आपके जो मतलब कि पिताजी हैं? हमारे पिताजी नहीं हैं, दादाजी हैं बस हमारे, और मम्मी हैं। पिताजी का क्या हुआ? पिताजी बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। हाँ। कहाँ चले गए थे? अब छोड़ के, अब ये तो नहीं पता कहाँ गए थे, लेकिन छोड़ के बचपन में ही चले गए थे। अभी मतलब कहीं है जानकारी कुछ है कहाँ है? नहीं, जानकारी नहीं है अभी। हाँ, हम छोटे ही थे तभी छोड़ के चले गए थे। हाँ। मतलब आपका जीवन जो है बहुत काफी संघर्ष भरा हुआ है। हाँ। तो पालन पोषण आप लोगों का कौन? दादाजी किए हैं हमारे, जो भी किए हैं हमारे दादाजी, मम्मी हमारे किए। हाँ। तो जैसे कि आप गांव के ही लड़की से शादी कर लिए हैं, सुरक्षा के लिए आपके प्रशासन से कभी मदद मांगा है? हाँ, बहुत बार प्रशासन से मदद लिए हैं हम। हाँ। क्योंकि आपके जान के खतरा भी हो सकता है कि आपके बगल की ही लड़की से प्यार कर बैठे हैं और उसको अपनी धर्मपत्नी बना लिया। हाँ, हमेशा प्रशासन का सहारा लेते हैं हम। हाँ। प्रशासन ने आपको सुरक्षा हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब कोई यहाँ पर आए थे कभी? हाँ हाँ, बहुत बार आए हैं, जब मतलब जरूरत पड़ी है तभी कॉल किए, तभी आए हैं। हाँ। प्रशासन यहाँ पर आपकी मदद करती है? हाँ, बिल्कुल। तो अभी आप लोगों के जीवन कैसे बीत रहा है? जीवन तो अभी दुख में है। हाँ, अभी सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहते हैं। देखो मतलब पेज तो हमारा है, यूट्यूब चैनल स्वाति जी यूपी 44 करके है हमारा यूट्यूब चैनल। हाँ, आपका चैनल यूपी स्वाति जी यूपी 44 करके है, प्लीज सपोर्ट करिए। तो उस पर आपका मतलब कैसे वीडियो डालते हैं? स्वाति मतलब हमारी वाइफ डांस करके मतलब शॉर्ट वीडियो बनाती हैं। हाँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, जाते जाते मतलब कि आप जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं उनके लिए आपके क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया अगर प्यार कर रहे हैं तो अगर राजी है लड़की तो शादी करिए, बिल्कुल छोड़ के मत भागिए। हाँ। आप स्वाति जी क्या कहना चाहेंगे? अगर लड़का लड़की सहमत हैं तो सच्चा प्यार करते हैं तो शादी कर लेना चाहिए उनको। हाँ। अपने माता पिता का जो है सर नीचे कर देना चाहिए। अरे वो बात की बात है, लेकिन अपनी जिंदगी बिताने के लिए सच्चा प्यार के साथ शादी कर लेना चाहिए। हाँ। जिस लड़के से आपकी शादी तय हुई थी, क्या आपके घर वाले आपको अच्छा लड़का नहीं खोजे होंगे? अपने लिए तो वो अच्छा खोजे थे, लेकिन मेरे लिए नहीं। मुझे नहीं पसंद थे। आपसे पूछे नहीं थे क्या, मतलब कि आपको कोई पसंद है? पूछे थे तो हमें बहुत प्रेशर दिए थे हाँ करने के लिए। मतलब कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर दिए थे, मतलब कि शादी उस लड़के से करने के लिए। हाँ। तो आपको पसंद थे ये आलोक? हाँ। अभी आप दोनों की जिंदगी कैसे बीत रही है? बहुत अच्छी बीत रही है, दुख में भी बीत रही है। हाँ। मम्मी पापा का याद नहीं आता आपको? नहीं आता, जब उनके लिए हम मर चुके हैं वो भी हमारे लिए मर चुके हैं। हाँ। आप अपने माता पिता के अकेली संतान थी, उनका पूरा उम्मीद थी, उनकी पूरी जीवन थी। अकेले संतान हैं, लेकिन एक बार पूछते नहीं है, अभी हम मरते रहे तो नहीं पूछने आएंगे। हाँ। आपने ऐसा कदम ही उठा लिया है तो कैसे पूछेंगे आपको? अरे उनकी जरूरत भी नहीं है, हमारा हस्बैंड है ना, हमारा परिवार है, यही बहुत है। हाँ, मुझे नहीं चाहिए मम्मी पापा का सपोर्ट। हाँ। आलोक जी, आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? आपकी बगल की थी, आपकी बहन लग रही थी आपको, जो इन्होंने एक बार मार दिया था इसलिए उठाया कि आपसे प्यार करते थे? हमेशा मारते पीटते थे, प्रताड़ित करते थे, छोटी छोटी बात के लिए हमारे घर तक आ जाते थे, इसीलिए हम प्यार भी करते थे और सपोर्ट भी, मतलब हमारे परिवार वाले हमको सपोर्ट भी करते थे। हमको बार बार मारने की धमकी देते रहते, चौराहे पे भी मार दिए थे एक बार। तो हम उनकी बेइज्जती भी करवाना चाहते थे, इनकी शादी भी करवाना चाहते थे। हमको मौका भी मिल गया, थाने तक बात चली गई, थाने में शादी तो होना ही था, तो इसीलिए हम उनकी इज्जत भी उछल गई, हमारी शादी भी हो गई, दोनों फायदा हो गया। मेन उद्देश्य आपका क्या था? शादी का वही तो बता रहे, दोनों उछालना, इनसे शादी भी करना। मैटर दोस्त मतलब थाने तक गया, तो हमको पता भी, मतलब थाने तक मैटर गया, शादी होना ही होना है, और इनकी इज्जत भी उछली है और हमारी शादी भी हो गई। हाँ। स्वाति, आपको पता था कि मतलब मेरा जो होने वाला हस्बैंड है मेरे ही माता पिता की इज्जत उछालने वाला है? नहीं पता था। नहीं पता था। तो आलोक ने जो किया अच्छा किया? एक प्रकार से तो अच्छा ही किया। किस प्रकार से अच्छा किया, जो बताइए, क्या प्रकार है वो? मारने की वजह से।
इनको बहुत बार मारे हैं। हमें मारते चलो ठीक है, हाँ उनके बच्चे हैं, इनको मारने की क्या जरूरत थी। इसीलिए जो किए अच्छे किए हम। मतलब कि आप अच्छे किए कि जो आप वो तो आलोक आपका जो हो गया हस्बैंड इसमें, वो कह रहा मैं उनकी इज्जत उछालने के लिए उससे शादी कर लिया हूँ। इनको मारे हैं चौराहे पे, इसीलिए और किया। हाँ चलिए ठीक है, आलोक इधर आ जाइए थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों से जो एक नई जोड़ी है हमारे सामने, इनका इन दोनों के घर के बीच की दूरी कितना है, कितनी दूरी 100 है? मीटर। 100 मीटर। उसके अंदर ही है, 100 मीटर तो बहुत ज्यादा है। हाँ। हाँ उसके अंदर ही है। उसके अंदर ही है। हाँ। 2-4 घर हैं। हैं? 2-4 घर। ठीक है दोस्तों, इनके जो प्रेम है इनका जो है शादी में तब्दील हो गया है, इनका जिंदगी इसमें खुशमय है। आप लोग खुश हैं एक दूसरे से एकदम ना? हाँ खुश हैं। जिस चैनल पर आप नाम, चैनल का नाम क्या बताए थे? स्वाति जी यूपी 44। प्लीज ठीक। ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करिए, अपना प्यार दुलार दीजिए। धन्यवाद। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं और इस लव स्टोरी के बारे में आपके क्या, दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है? अपना कीमती समय निकालते हुए इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या समाज में इस तरह की शादियां जो है स्वीकार्य हैं? लड़का लड़की अगर बालिग हैं, क्या पड़ोस में ही शादी कर सकते हैं? क्या उनको अपने माता पिता की इज्जत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तमाम सारी सवालें हैं जिसकी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।